गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, बोट्स एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। और इसके अंदर मैं आपको आज जितने भी बोट एंड स्ट्रीम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो सारे के सारे समझा दूंगा। और उसके बाद आपको क्वेश्चन सोल्व करने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज के बाद आप यूँ समझ लो, बोट एंड स्ट्रीम का कोई भी क्वेश्चन चाहे आपको कितना भी मुश्किल क्वेश्चन बना के दे दे, आप बहुत आसानी से उसको सोल्व कर पाएंगे, क्योंकि सब के सब क्वेश्चन मैं आपको बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा। और कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने में आपको ज़्यादा टाइम तो लगने वाला है ही नहीं। पहले मैं आपको इसकी टर्मिनोलॉजी बताता हूँ कि क्या क्या इसके अंदर टर्म्स यूज होएगी। सबसे पहले आपको वो जानना जरूरी होता है, ठीक है? टर्मिनोलॉजी बोलते हैं उसको, कि इस पूरे चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हम यूज करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले आता है कि जैसे मान लो ये बोट एंड स्ट्रीम बना कहाँ से। जैसे कि मान लो ये पानी है, ये नदी है, कुछ भी मान लो कि ये एक नदी है जिसके अंदर पानी है। और आपको पता है कि नदी के अंदर पानी का बहाव भी होता है, वो किधर भी हो सकता है, एक डायरेक्शन के अंदर होगा। मान लो एक बंदे ने यहाँ अपनी बोट डाल दी, यहाँ अपनी क्या डाल दी, ये बोट डाल दी, ठीक है? ये है इसकी क्या, बोट। ये बोट चला रहा है, पानी जो नदी का है ना वो इधर बह रहा है, मतलब कि पानी का बहाव इधर है। पानी का बहाव क्या है, इधर है। अब इस बंदे ने जो पानी के अंदर बोट डाली है अपनी चलाने के लिए, ये बोट भी कहाँ जा रही है, इधर जा रही है। आप एक बात सोचो कि पानी भी इधर जा रहा है और बोट भी इधर जा रही है, तो बोट की स्पीड जितनी भी है, मान लो बोट की खुद की स्पीड कितनी है आपकी, x किलोमीटर पर आवर। खुद की स्पीड का मतलब ये होता है कि अगर मान लो पानी किधर भी नहीं जा रहा, पानी बिल्कुल ठहरा हुआ है, स्टिल वाटर है। स्टिल का मतलब क्या होता है, शांत, शांत जल। पानी ना इधर बह रहा ना इधर बह रहा। अगर सिर्फ बोट बोट हम चलाएं तो वो 1 घंटे में कितने किलोमीटर जाएगी, x किलोमीटर जाएगी, ठीक है? तो इसको क्या बोलते हैं, बोट की स्पीड बोलते हैं। अब पानी भी जा रहा है, पानी को हम वाटर भी बोल सकते हैं, पानी की स्पीड को हम स्ट्रीम भी बोल सकते हैं, धारा, ठीक है? इसकी स्पीड को हम करंट भी बोल सकते हैं। तीनों का मतलब क्या होता है, धारा की चाल, यानी कि पानी की चाल बोल दो, या इसको क्या बोल दो आप, धारा की चाल बोल दो। कि पानी खुद किस स्पीड से चल रहा है वो आपको बताया जाएगा क्वेश्चन के अंदर। मान लेते हैं कि पानी जो है ना वो किस स्पीड से चल रहा है, वाई किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। पानी की स्पीड क्या है, वाई किलोमीटर पर आवर। तो आप मेरे को ये बता दो, बोट 1 घंटे में पहले x किलोमीटर तो खुद ही जाती है जब पानी बिल्कुल क्या है, स्टिल है, शांत है। लेकिन साथ साथ में अगर पानी भी चलेगा y किलोमीटर पर आवर, तो बोट की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कितनी होएगी, x प्लस वाई, यानी कि खुद तो ये x किलोमीटर जाती जाती थी, साथ में पानी भी इसको धक्का मारेगा पीछे से y किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड डाउन स्ट्रीम। मैं सारी चीजें आपको समझा रहा हूँ। इसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड डाउन स्ट्रीम। हिंदी में भी बताऊंगा, इंग्लिश में भी बताऊंगा आपको। डाउन स्ट्रीम यानी कि धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है जिधर जो है ना धारा बह रही है, जिधर पानी बह रहा है उधर ही हमारी बोट जा रही है। इसका मतलब पानी और बोट की जो डायरेक्शन है वो क्या है, सेम है। लेकिन यहाँ पे वो सेम डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट मत यूज कर लेना, रिलेटिव स्पीड वाला, जहाँ पे हम स्पीड को माइनस करते हैं। क्योंकि यहाँ पे बोट भी इधर से जा रही है और पानी भी, तो इसका मतलब दोनों की स्पीड क्या होगी, प्लस। तो प्लस होके क्या बन जाएगी, एक्स प्लस में वाई होगी। समझ रहे हो आप मेरी बात? स्पीड डाउन स्ट्रीम निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया आपका, एक्स प्लस वाई। ऐसे ही एक मैं बताता हूँ आपको, स्पीड अपस्ट्रीम। स्पीड अपस्ट्रीम, स्पीड अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, धारा के विपरीत, धारा के विपरीत दिशा में चाल, धारा के विपरीत दिशा में चाल। तो स्पीड डाउनस्ट्रीम होती है धारा की दिशा में, और अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, धारा के विपरीत। विपरीत का मतलब ये होता है, ये मान लो पानी है, पानी मान लो इधर बह रहा है, पानी की बहने की गति जो है वो इधर है, लेकिन हम बोट चला रहे हैं इधर। ये क्या है, हमारी बोट। बोट हम इधर चलाएंगे तो हमारी स्पीड क्या होगी, कम। बोट की स्पीड क्या है, मान लो स्टिल वाटर में x किलोमीटर पर आवर, और पानी किस रफ्तार से जा रहा है, y किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। तो अपनी अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगी, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। तो ये आपको ध्यान रखना है। डाउनस्ट्रीम x प्लस वाई, और अपस्ट्रीम की बात करूँ तो मैं x माइनस वाई। ये x क्या है बताओ, x है स्पीड ऑफ बोट। स्पीड ऑफ बोट कह लो, या फिर क्या कह लो इसको, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि पानी शांत है, कहीं पे भी नहीं जा रहा, पानी खड़ा है बिल्कुल। तो वहां पे अगर बोट बोट अकेली चलेगी ना, तो वो किस स्पीड से चलेगी, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और y क्या बता दो आप मेरे को, y है आपकी स्पीड ऑफ वाटर। स्पीड ऑफ वाटर कह लो, या इसको करंट कह लो, या इसको क्या कह लो, स्ट्रीम कह लो, STREAM।
स्ट्रीम। और ये क्या होता है, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल। तो बार बार एक ही चीज यूज आएगी क्वेश्चंस के अंदर, स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ वाटर। तो ये कोई हिंदी और इंग्लिश में कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, एक्स क्या मान लेना आप, स्पीड ऑफ बोट मान लेना, स्पीड ऑफ वाटर होगी वो क्या मान लेना, वाई मान लेना। तो स्पीड डाउनस्ट्रीम अगर आपको निकालनी हो तो एक्स प्लस वाई, अपस्ट्रीम निकालनी हो तो एक्स माइनस वाई। डाउनस्ट्रीम को मैं शॉर्ट फॉर्म में आज के बाद लिखूंगा क्या, डी, और अपस्ट्रीम को मैं क्या लिखूंगा, यू। यानी कि मैं आज के बाद क्या लिखूंगा, डी को एक्स प्लस वाई लिख दूंगा और यू को क्या लिख दूंगा, एक्स माइनस वाई। ठीक है, आप मेरी बात समझ गए, क्योंकि बार बार डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम लिखने के बजाय इसको शॉर्ट फॉर्म यूज कर लो, इसकी बारी बारी से एक ही चीज क्यों लिखे हम। तो डी का आंसर आ गया आपका, यू का आंसर आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन के अंदर बारी बारी से हर एक क्वेश्चन के अंदर एक ही चीज यूज होगी। देखो क्या, जैसे मान लो आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि डाउनस्ट्रीम जो स्पीड है ना, डाउनस्ट्रीम मान लो आपकी है 12 किलोमीटर पर आवर, डाउनस्ट्रीम की स्पीड, और अपस्ट्रीम की स्पीड है मान लो आपकी कितनी, 8 किलोमीटर पर आवर। और आपसे पूछा जाएगा क्या, बोट की स्पीड स्टिल वाटर में, बोट की स्पीड किस में, स्टिल वाटर में, ये स्पीड पूछा जाएगा। और या फिर आपसे किसकी पूछी जाएगी, स्पीड ऑफ वाटर, जो पानी है वो किस स्पीड से चल रहा है, आपको ये दोनों स्पीड बतानी है। तो देखो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको ये लिखना है कि डिस्टेंस, जो डाउनस्ट्रीम स्पीड होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है अपना, एक्स प्लस वाई होता है, और अपस्ट्रीम क्या होता है, एक्स माइनस वाई। तो आपको x प्लस वाई की वैल्यू भी दे रखी है और x माइनस वाई की वैल्यू भी दे रखी है। आपको निकालनी क्या है, बोट की स्पीड स्टिल वाटर में ये क्या होती है आपकी, x किलोमीटर पर आवर होती है, और वाटर की स्पीड क्या होती है आपकी, y किलोमीटर पर आवर होती है। तो आप मेरे को बताओ, ये दो इक्वेशन अगर आपको कोई बता दे तो क्या आप यहाँ से x और y की वैल्यू निकालने के लिए कुछ लिखोगे क्या, मैंने कह रखा है लिखने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको ये x की वैल्यू निकालनी है तो आप इन दोनों को क्या कर दिया करो, ऐड करके, और 2 से क्या कर दो, डिवाइड। क्योंकि देखो इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2x इक्वल टू 20। तो x कितना आएगा, 20/2 यानी कि 10। तो x की वैल्यू आ गई अपनी कितनी, 10 किलोमीटर पर आवर। और y कैसे आता है, इन दोनों को आपस में क्या कर लो, माइनस कर लो, और 2 से क्या कर दो, डिवाइड। तो ये कितना आएगा अपना, 2 किलोमीटर पर आवर। तो ये x को हम क्या मानते हैं बताओ, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर मानते हैं। और y को हम क्या बोलते हैं बताओ, स्पीड ऑफ वाटर बोलते हैं, स्पीड ऑफ वाटर। तो एक बार मैं हिंदी में लिख देता हूँ, लेकिन आगे बारी बारी से आई थिंक कि हिंदी में लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये क्या होता है, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल। आपसे बार बार यही चीजें देखो पूछी जाएगी पेपर में। और ये क्या होता है आपकी, धारा की चाल। और धारा की चाल को हमेशा क्या मानना है अपने, y, और x किसको मानना है अपने, जो बोट चलती है स्टिल वाटर के अंदर उसकी। तो ताकि हम फॉर्मूला एक ही यूज कर पाए, बार बार चेंज ना करना पड़े। t का फॉर्मूला क्या होगा, x प्लस वाई, और u का फॉर्मूला क्या होगा, x माइनस वाई। बस आपको ये चीज याद रखनी है कि इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के लिए मेरे को जो है ना इक्वेशंस लिखने की जरूरत नहीं है। बस मेरे को d दे दिया और u दे दिया, आपको कहता है d कितना है आपका 12 और u कितना है 8, एक्स बताओ यानी कि बोट की स्पीड बताओ स्टिल वाटर में। तो आपको सीधा क्या करना है, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देना अपने माइंड में, ठीक है। 10, और y की वैल्यू निकालनी हो, इन दोनों को माइनस करके 2 से क्या कर देना, डिवाइड कर देना। तो देखो ये जो निकाली है ना मैंने वैल्यू कितनी, 10 और 2, मेरे को लिखने की कुछ भी जरूरत नहीं है, मैं सीधा निकाल दूंगा, ठीक है। तो t और u दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे तो किसकी स्पीड निकलेगी बताओ, बोट की स्पीड स्टिल वाटर में। और d और u दोनों को आपस में माइनस करके 2 से डिवाइड करोगे तो स्पीड निकलेगी किसकी, पानी की, स्पीड ऑफ वाटर या स्पीड ऑफ स्ट्रीम। बस ये मेरी लाइन याद रख लो और पूरा टॉपिक जो है ना अपना इसी लाइन के ऊपर खत्म हो जाएगा। आप बिल्कुल बेसिक बेसिक आज हम क्वेश्चन करेंगे और फिर हम एक से लेके एक जितने भी हाई लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं या जो टफ लेवल के क्वेश्चन है, मैं सारे के सारे आपको कवर कराऊंगा बोट एंड स्ट्रीम में। आज के लेक्चर में हमारे जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो है सिर्फ बेसिक क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, और इसके अंदर एक आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस का बिल्कुल 100% ज्ञान होना चाहिए। कौन सा ज्ञान, मैं कहता हूँ अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस आपकी क्या है, कांस्टेंट, यानी कि डिस्टेंस अगर फिक्स है, दूरी अगर फिक्स है, तो आपको पता है कि स्पीड और टाइम आपस में क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। स्पीड एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये आपको पता ही होना चाहिए कि मान लो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम
जाने में आपको टाइम का रेशियो गिवन है कि डाउन स्ट्रीम में 4 घंटे लगते हैं और अपस्ट्रीम में कितने हैं, 7 घंटे लगते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि फिर स्पीड का रेशियो कितना होएगा, उल्टा होएगा, ठीक है ना, 7 और 4, क्योंकि डाउन स्ट्रीम की स्पीड हमेशा ही ज़्यादा होगी, अपस्ट्रीम की स्पीड हमेशा ही क्या होगी, कम, क्योंकि डाउन स्ट्रीम क्या होता है एक्स प्लस वाई और अपस्ट्रीम क्या होता है एक्स माइनस वाई, और एक्स और वाई दोनों क्या होते हैं पॉजिटिव। तो आप मेरे को बताओ एक्स प्लस वाई बड़ा है और एक्स माइनस वाई क्या है, छोटा। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड हमेशा ही ज़्यादा होगी और अपस्ट्रीम की स्पीड हमेशा क्या होगी, कम। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है जो हम बार बार से हर क्वेश्चन के अंदर यूज करेंगे। अब देखो पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, क्या कहता है इसमें, डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ ए बोट इज 19 किलोमीटर पर आवर। आप डाउनस्ट्रीम स्पीड को क्या लिखा करो, सीधा डी लिखा करो, ठीक है, और किलोमीटर पर आवर आपको यूज करने की बार बार जरूरत है नहीं, तो डी की वैल्यू 19 है। एंड स्पीड ऑफ बोट इज दिस, एंड अपस्ट्रीम अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट इज दिस, यानी कि ये यू दे रखा है आपको कितना 11। आपसे पूछा क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अच्छा, स्टिल वाटर वाली स्पीड क्या होती है x और स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है y। तो मुझे बता दो, मैंने क्या कहा था, x निकालना हो तो दोनों को ऐड करके 2 से क्या कर देना डिवाइड, 15 आ गया, और y निकालना हो दोनों को माइनस करके 2 से क्या कर देना डिवाइड, कितना आ गया 4। तो 15 और 4 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये 15 क्या होगी बताओ, एक बार फिर लिख देता हूं मैं, 15 को क्या बोलेंगे हम, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। इन स्टिल वाटर जो बिल्कुल बेसिक लेवल के एग्जाम होते हैं ना, वो सारे के सारे क्वेश्चन तो आपके आज के लेक्चर में ही खत्म हो जाएंगे और कुछ भी आपको कॉपी पेन यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये क्या है आपकी स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी कि धारा की चाल है। क्योंकि आप मेरे को बताओ, ये 19 और 11 दोनों को जोड़ के 2 से भाग करना है, तो क्या आपको कॉपी पेन की जरूरत होगी। 19 और 11 कितने होते हैं 30, 30 को 2 से भाग करोगे 15, इन दोनों को आपस में माइनस करोगे 8 और 8 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 4। तो इस तरह के क्वेश्चन आज के लेक्चर में हमारे होंगे जो सारे के सारे आप बिना कॉपी पेन के सोल्व कर सकते हो। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहते हैं, ए बोट कवर्स ए डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम एट द स्पीड ऑफ दिस, यानी कि एक बोट कुछ डिस्टेंस कवर करती है डाउन स्ट्रीम, मतलब धारा की दिशा में इस स्पीड से, मतलब ये क्या डी दे रखी है आपको, डी कितनी है 21, और अपस्ट्रीम वापस आती है, देखो जाएगी डाउन स्ट्रीम तो वापस किससे आएगी, अपस्ट्रीम धारा के अगेंस्ट आएगी। ये स्पीड कितनी है 7, तो मतलब यू की वैल्यू कितनी है 7। जब भी आपको क्वेश्चन में डी और यू दे रखा है ना, आप कुछ भी और मत सोचा करो, पहले आप एक्स और वाई निकाल लिया करो। एक्स की वैल्यू क्या होती है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, यानी कि 14, और y की वैल्यू क्या होती है, दोनों को माइनस करके 2 से क्या करना है आपका डिवाइड, कितनी आ गई 7। समझ रहे हो आप मेरी बात, ये 7 आ गई। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर वाली कौन सी होती है, ये x, ठीक है। तो कितना आंसर आ गया आपका 14। आप दोनों चीजें निकाल लो, आप बोट की स्पीड भी निकल जाएगी स्टिल वाटर में और पानी की स्पीड भी निकल जाएगी, दोनों में से जो पूछेगा आप आंसर को टिक कर देना। ये चीजें तो एग्जाम में फॉलो किया करो, आपकी क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। जब अभी आप क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो मैंने बताया जब भी डी और यू गिवन हो ना, आप बस एक्स और वाई निकाल लिया करो, ठीक है। उसके बाद पढ़ो कि क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या पूछा गया है, ताकि आपकी आदत बन जाए कि एक्स और वाई तो हम ओरली भी निकाल सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कहता है ए स्विमर कैन स्विम ए सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम एट 19 किलोमीटर पर आवर। देखो चाहे आप नदी के अंदर अपनी बोट को चलाओ या आप खुद तैरो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बात एक ही है, ठीक है। वही है ये, डाउन स्ट्रीम अगर ये तैरता है तो इसकी स्पीड कितनी है 19 किलोमीटर पर आवर, मतलब डाउन स्ट्रीम कितनी है 19 किलोमीटर पर आवर। एंड रिटर्न, और वो वापस आता है 3/4 डिस्टेंस, मतलब जितनी दूर वो गया था ना उसका सिर्फ 3/4 हिस्सा, मतलब मान लो 40 किलोमीटर गया था लेकिन उसमें से वापस आएगा कितना, सिर्फ 30 किलोमीटर। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, आपको स्पीड दे रखी है अप स्ट्रीम 9 किलोमीटर पर आवर। जब अपने को स्पीड ही दे दी तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी अपने को उससे थोड़े मतलब है, क्योंकि अपने को टाइम से नहीं मतलब, अपने को स्पीड से मतलब है। और अप स्ट्रीम वापस आने की स्पीड कितनी है इसकी बता दो 9। आपको निकालनी क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होती है y। लेकिन मैंने क्या कहा, दोनों चीजें निकाला करो, पहले x निकालो फिर y निकालो, ठीक है। x कितना आएगा 14 और y कितना आता है 19 में से 9 माइनस करके 2 से डिवाइड करो 5। और आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में y, तो आंसर कितना आ गया अपना 5 किलोमीटर पर आवर। तो देखो इस लाइन से आपको पेपर में कंफ्यूज करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना। जब आपको स्पीड ही दे रखी है अपस्ट्रीम की तो बस उसके अलावा तो आपको कुछ चाहिए नहीं, और डाउनस्ट्रीम की स्पीड भी आपको दे रखी है, दोनों स्पीड दे रखी है, तो मैं x भी निकाल सकता हूँ और y भी निकाल सकता हूँ, निकल गया अपना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें अब की बार आपको
डायरेक्ट स्पीड देने की बजाय डिस्टेंस और टाइम दे दिया, हम स्पीड निकाल सकते हैं कैसे, डिस्टेंस अपॉन में टाइम करके। आपको क्या कहता है, ए बोट कवर 36 किलोमीटर डिस्टेंस अलोंग द स्ट्रीम। देखो अलोंग द स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, विद द स्ट्रीम, विद द स्ट्रीम मतलब कि पानी के साथ, जिधर पानी बह रहा है उधर ही क्या बह रही है, नाव भी बह रही है, ठीक है। इसका मतलब कौन सी होगी ये, डाउन स्ट्रीम। तो बस आपको 2-3 क्वेश्चन से क्या आएगी, लैंग्वेज समझ आ जाएगी। अलोंग का मतलब क्या होता है, उसके साथ, जिधर पानी जा रहा है उधर ही नाव जा रही है। इन 2 आवर्स, वो 2 घंटे में 36 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है। लेकिन मुझे क्या चाहिए बताओ, डी चाहिए मेरे को, तो क्योंकि डाउन स्ट्रीम है तो यहाँ से क्या निकालूंगा मैं, डी। आप बताओ 36 किलोमीटर अगर 2 घंटे में जाता है तो उसकी स्पीड कितनी होगी, 36/2 यानी कि 18 किलोमीटर पर आवर। तो डी मेरे को डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं दे रखा था लेकिन मैंने निकाल दिया आसानी से, ठीक है। और एंड रिटर्न, देखो जाएगा अगर डाउन स्ट्रीम तो वापस तो अपस्ट्रीम ही आना पड़ेगा ना उसको, ठीक है। ये है 24 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो कितने में, 4 घंटे में। तो यानी कि स्पीड क्या होगी, 24/4 यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर। तो देखो टी और यू क्वेश्चन में नहीं गिवन थे लेकिन मैंने आसानी से निकाल दिए। एक्स की वैल्यू बता दो कितनी होती है, आप कहोगे जी दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, कितनी आएगी आपकी 12 किलोमीटर पर आवर। और वाई क्या होता है, दोनों को माइनस करके 18 में से 6 माइनस कर दो और आपका कितना 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया आपका 6 किलोमीटर पर आवर। और यही आपके इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। आपको क्या पूछा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब क्या निकालना है, एक्स, और एक्स की वैल्यू कितनी है 12। आंसर आ गया आपका। अब देखो ये क्वेश्चन, इसमें क्या कहता है, वही आपको डिस्टेंस और टाइम दे रखा है। ए बोट कवर्स 18 किलोमीटर डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 45 मिनट एंड रिटर्न 21 किलोमीटर डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन 1 आवर मोर। देखो 1 आवर मोर, ये हिंदी मीडियम में सही कर लेना। यहाँ पे तो इसको 45 मिनट लगते हैं लेकिन 21 किलोमीटर आने में इसको पहले से 1 घंटा ज़्यादा लगता है। मतलब पहले 45 मिनट थी ना, अब 1 घंटा 45 मिनट यहाँ दे रखा है। 1 घंटे में तय करती है ये, 1 घंटे नहीं 1 घंटे ज़्यादा में तय करती है, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट ठीक कर लेना इसको। तो यानी कि वापस आने में इसको टाइम 1 घंटा 45 मिनट लगे। आप मेरी बात को समझो, ठीक है। 45 मिनट का मतलब क्या होता है, 3/4 आवर। तो 1 घंटा 45 मिनट क्या हो जाएगा, 1 एंड 3/4। तो आप मेरे को बताओ डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, आप कहोगे 18 किलोमीटर डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम कितना 3/4। तो ये कितना आएगा आपका 24 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम कितनी होगी, गया कितना 21 और टाइम कितना 1 एंड 3/4 मतलब कि 7/4, 7/4। तो कितना आएगा आपका ये 12 किलोमीटर पर आवर। तो कितना भी कंफ्यूज करके मेरे को ये दे दे, मैं डी और यू की वैल्यू निकाल ही लूंगा। और आपको क्या पूछा है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अब की बार मैं क्या निकालता हूँ, सिर्फ वाई निकाल रहा हूँ, ठीक है। वाई क्या होता है, दोनों का डिफरेंस निकाल के 2 से क्या कर दिया करो डिवाइड, तो 6 किलोमीटर पर आवर आ गया अपना आंसर। तो बस क्वेश्चन बिल्कुल आसान होते हैं। लैंग्वेज जितनी भी तरह की यूज की गई है ना, जितनी बुक्स में, जितने टीचर्स के नोट्स में, प्रीवियस ईयर के अंदर, मैं हर तरह के क्वेश्चन को आपको लेवल वाइज कराऊंगा, डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग। पहले बिल्कुल आसान, फिर उससे थोड़े मुश्किल, फिर उससे मुश्किल, इस तरीके से आप हर क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। अब ये देख लो, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ए बोट गोज 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 1 आवर, यानी कि वही अपने को तो देखो डी और यू चाहिए होता है। ये 20 किलोमीटर जाती है 1 घंटे में। तो डी का फॉर्मूला, डिस्टेंस क्या होती है बताओ, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितनी कवर करी 20, टाइम कितना 1 घंटा, तो मतलब कि डी कितनी आ गई अपनी 20 किलोमीटर पर आ गई, ठीक है भाई। 1 घंटे में अगर आप 20 किलोमीटर चलते हो, आपकी स्पीड क्या होगी 20 किलोमीटर पर आवर होगी। फिर क्या कहता है, एंड द सेम डिस्टेंस, मतलब उतनी ही डिस्टेंस कवर करी अप स्ट्रीम इन 2 आवर्स। तो अप स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी बताओ, 20 किलोमीटर 2 आवर्स में, तो यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर। अब मैं कहता हूँ आपको आगे कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं होती, आप एक्स और वाई निकाल लो। एक्स क्या होता है बताओ, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि 15 किलोमीटर पर आवर। और वाई क्या होता है, दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर। अब देख लो क्या पूछा है, देन द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब कि क्या निकालना है एक्स, और एक्स की वैल्यू कितनी है 15। और ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था ये भी। ये देख लो क्या कहते हैं इस क्वेश्चन में, द स्पीड ऑफ ए स्विमर। स्विमर कौन होता है, तैराक, जो पानी में तैरता है। वो चाहे खुद तैरे चाहे अपनी बोट को तैराए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है।
एक स्पीड स्विमर की है स्टिल वाटर के अंदर इज 8 किलोमीटर पर आवर। देखो अब की बार ये ना तो डाउन स्ट्रीम है ना अपस्ट्रीम स्पीड है, यानी कि ना तो ये डी की वैल्यू है ना यू की वैल्यू है, बल्कि किसकी वैल्यू है, ये स्टिल वाटर के अंदर जो स्पीड होती है। और स्टिल वाटर वाली स्पीड को हम क्या मानते हैं, हमेशा एक्स मानते हैं। तो ये किसकी वैल्यू है, एक्स की। मैं कहता हूँ जो वैल्यू आपको गिवन है ना, आप बस वो निकालते जाओ और उसके अलावा कुछ भी आपको पढ़ना ही नहीं है। फिर कहता है ही टेक्स 3 hours and 9 hours respectively in going with the stream and against the stream। यानी कि ये कहता है कि इसकी स्पीड आपको दे दी। अब ये विद द स्ट्रीम का मतलब स्पीड के साथ डाउन स्ट्रीम है ना, विद द स्पीड का मतलब क्या होता है डाउन स्ट्रीम, और अगेंस्ट का मतलब क्या होता है अप स्ट्रीम। ये है यानी कि जाता तो है ये डाउन स्ट्रीम और वापस आता है ये अप स्ट्रीम, और जाने में इसको 3 घंटे लगते हैं और वापस आने में इसको 9 घंटे लगते हैं। आपको क्या बतानी है, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। देखो दो ही तरह की स्पीड होती है, एक तो बोट की स्पीड स्टिल वाटर में और एक पानी की चाल, पानी की स्पीड। ठीक है, आपसे पानी की स्पीड इस क्वेश्चन में पूछी है। तो मेरे को देखो मैं एक लिख देता हूँ ऊपर डी, एक लिख देता हूँ यू। मेरे को क्वेश्चन में क्या दे रखा है बता दो मेरे को, टाइम दे रखा है। टाइम कितना कितना दे रखा है, आप कहोगे इसमें 3 घंटे लगते हैं और इसमें 9 घंटे लगते हैं। तो मेरे को बता दो स्पीड का रेशो क्या आ गया। फिर मैंने कहा था ना आपको उल्टा होएगा, 9:3 यानी कि 3:1। अब इस तरह के क्वेश्चन को आगे मैं बहुत आसानी से आपको सोल्व करा दूंगा। देखो ये जो है ना, इसमें एक कांस्टेंट नाम दे दिया करो आप। ठीक है, इसको क्या मान लो के मान लो, ये 3k हो गया और ये क्या हो गया 1k। आप मेरे को ये बता दो बस, आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, x दे रखा है, और अगर मुझे x निकालना पड़े तो मैं कैसे निकालता था। आप कहोगे सर d और u दोनों को जोड़ के और 2 से क्या करते थे, आप बार बार डिवाइड करते थे, है ना। तो यानी कि 3k प्लस में k 2 से डिवाइड करो तो कितना आ गया 2k, और 2k की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है आपको बताओ 8। तो यानी कि k की वैल्यू कितनी आ गई 4, k की वैल्यू 4 आ गई। अगर k की वैल्यू आ गई तो मैं यहाँ से डाउन स्ट्रीम स्पीड भी निकाल सकता हूँ और अपस्ट्रीम भी निकाल सकता हूँ। लेकिन मैं क्यों निकालूं, मेरे से तो पूछी क्या है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। और स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है आप मेरे को बता दो, स्ट्रीम की स्पीड यानी कि y क्या होती है आपकी, दोनों को आपस में माइनस करके 2 से क्या करते हैं डिवाइड, यानी कि 3k माइनस k डिवाइड बाय 2, यानी कि कितना आ गया k, और k की वैल्यू कितनी है 4। आंसर कितना आ गया इस क्वेश्चन का 4। देखो मैं ये कहता हूँ कि इसको चाहे आप के मत मानो, आप रेशियो के अंदर भी सोल्व कर सकते हो। भाई इनका रेशियो कितना है 3:1। तो अगर आपको x निकालना है तो 3 + 1 डिवाइड बाय 2 तो 2। तो यहाँ पे 2 जो आएगा वो 2 यूनिट्स आएगा, है ना। तो मैं कहता हूँ अगर कंफ्यूज होते हो आप यूनिट्स के चक्कर में तो आप इसको k नाम दे दिया करो साथ में। ठीक है, तो 2k = 8, k की वैल्यू निकाल लो। k की वैल्यू निकल गई तो यहाँ से यहाँ पुट करोगे तो देखो कितना आएगा आपका 12 आ जाएगी, और यहाँ पुट करोगे तो कितनी आएगी 4। अब आपको अगर x की वैल्यू निकालनी है तो देखो 12 + 4 डिवाइड बाय 2 वही आ गई ना, और y की निकालनी है तो क्या करते हैं 12 - 4 डिवाइड बाय 2, तो वही कितनी आ जाएगी आपकी 4। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन ये तो बिल्कुल बेसिक है। अभी आगे हम ऐसे ही करने वाले हैं। जब भी आपको टाइम दे रखा हो ना, आप क्या निकाल लिया करो स्पीड, क्योंकि इस पूरे चैप्टर के अंदर रोल टाइम का कम है, स्पीड का ज्यादा है। टी और यू अगर आप दोनों निकालने में कामयाब हो गए उसके बाद तो हर क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कहता है, ए मैन रोज, रो का मतलब तैरना, वो तैरता है, कितना किलोमीटर तैरता है 750 मीटर इन 675 सेकेंड्स, यानी कि 675 सेकंड में वो इतने मीटर तैरता है। अगेंस्ट द स्ट्रीम, यानी कि ये क्या है अप स्ट्रीम तैरता है इतना तो। एंड रिटर्न इन 7.5 मिनट्स, यानी कि जाता अगर अगेंस्ट है तो वापस किस में आएगा, वो डाउन स्ट्रीम आएगा, मतलब कि अलोंग द स्ट्रीम आएगा। अच्छा ये भी सेकंड बना लोगे, इसकी सेकंड बनाओगे तो कितना आएगा 7×6 = 42, 450 सेकंड आ जाएगी। ठीक है, दोनों सेकंड में ही बना लो। फिर कहता है फाइंड हीज रोइंग स्पीड इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर की स्पीड, यानी कि अपने को x की वैल्यू निकालनी है। आप बताओ मेरे को क्या क्या निकाल सकते हो इसके अंदर, आप t निकाल लो और u निकाल लो। आप क्या करो t निकाल लो, u निकाल लो, और x की वैल्यू निकालनी होती है। x क्या होता है बताओ, दोनों को जोड़ के और 2 से क्या कर दो डिवाइड, बस इतना ही तो है। लेकिन आंसर किस में है, किलोमीटर पर आवर में, और मेरा आंसर किस में आएगा मीटर पर सेकंड में, क्योंकि डिस्टेंस है मीटर में और टाइम किस में है सेकंड में। तो आप बताओ मेरे को, x निकाल लेता हूं मैं। ठीक है, डी कैसे निकालोगे, 750 मीटर जाता है ये कितने सेकंड में 450 में, तो 750 अपॉन में 450, यही तो होगा डी। अपनी स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। 750 कवर करता है 450 सेकंड में, तो यही तो डी होगा ना। यू कितना होगा बता दो, आप कहोगे 750 ट्रेवल करता है कितने में 675 सेकंड में, और इसको 2 से क्या कर दो डिवाइड, ये आपका क्या आ गया x आ गया।
और किस में आएगा, ये मीटर पर सेकंड। देखो क्वेश्चन को समझो, कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल आसान होता है, कैलकुलेशन से कभी भी डरो मत, ठीक है। ये आपका कट जाएगा 15 5 जा और 15 3 जा, ये 25 पे काट दो। 25 से कितनी कम बार कटेगा, 27। 3 पे काट दो, ये 9 बार कटेगा और ये 10 बार कटेगा, यानी कि इसको भी 9 बना लेता हूँ मैं, तो कितना आएगा 15/9 और प्लस में 10/9 और नीचे कितना है आपका 2, यानी कि 1/2 कर दो, तो ये कितना आएगा आपका 25/9। ये आ गया आपकी स्पीड मीटर पर सेकंड में, लेकिन मुझे तो क्या चाहिए, किलोमीटर पर आवर में। अगर किलोमीटर पर आवर में बनानी है तो 18/5 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, 18 से 18 कट गया, ये 5 पे कटेगा, तो 5 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 5 किलोमीटर पर आवर। मैं कहता हूँ कितना भी मुश्किल आपको क्वेश्चन लगे ना, आप बस मेरे को ये बता दिया करो कि यहाँ पे डी क्या है और यू क्या है। डिस्टेंस का फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितनी कवर करी है इसने, 750। टाइम कितना लिया है बताओ, 7.5 मिनट। 7.5 मिनट का मतलब इतने सेकंड होता है, ठीक है। लेकिन आप अलग अलग निकालोगे, पहले डी निकालोगे, फिर यू निकालोगे, फिर दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे। इससे अच्छा आप यहीं पे फॉर्मूला लिख दो ना एक्स का, टी प्लस यू बाय 2, और टी की वैल्यू यहीं लिखो डायरेक्ट, यू की वैल्यू यहीं लिखो, ठीक है। आपका काम क्या उससे आसान हो जाएगा। तो बिल्कुल बेसिक मेथड से मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, ताकि आपको कहीं पे भी ये ना लगे कि हमें रटना पड़ रहा है चीज़ों को, या फिर अब समझ लिया पेपर के अंदर भूल जाएंगे। ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जो आप भूल जाओ। मैं कहता हूँ टी और यू निकालते जाओ हर क्वेश्चन में, और उसका मैं आपको तरीका बताता जाऊंगा कि कैसे कैसे हम उसको निकालेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया आपसे, द स्पीड ऑफ ए बोट डाउन स्ट्रीम इज 10 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये डाउन स्ट्रीम का मतलब डी की वैल्यू है 15, एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब वाटर, जो पानी की स्पीड है ना वो 1.5 है। आप ध्यान से पढ़ना, ये अपस्ट्रीम नहीं है, ये सिर्फ पानी की स्पीड है। और पानी की स्पीड को क्या मानते हैं हम, वाई। देखो एक चीज को फिक्स रखो लाइफ में, कि बोट की स्पीड जो होती है स्टिल वाटर में, उसको हमेशा एक्स मानना, पानी की स्पीड को हमेशा ही वाई मानना, ताकि आपको कभी कंफ्यूजन होए ना, ठीक है। ये कितनी है बताओ, 1.5 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछा क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब यू। देखो चार ही चीज होती है, एक एक्स होता है, एक वाई होता है, एक डी होता है, एक यू होता है। बस इन चारों को घुमा फिरा के पूछेगा। टी का मतलब क्या होता है, एक्स प्लस वाई। यू का मतलब क्या होता है, एक्स माइनस वाई, ठीक है। और एक्स की वैल्यू निकालनी हो तो डी प्लस यू दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करो, और वाई क्या होता है, दोनों को डिफरेंस करके 2 से डिवाइड करो। बस यही कहानी है पूरी बोट एंड स्ट्रीम के अंदर, ठीक है। अब आप मेरे को बता दो, ये जो डी होता है ना, ये होता क्या है एक्चुअल में, एक्स प्लस वाई होता है ना। डी जो होता है वो एक्स प्लस वाई तो होता है, तो यानी एक्स प्लस वाई की वैल्यू 15 है। तो मुझे बताओ एक्स प्लस एक्स कितना आएगा, 15 माइनस में वाई, यानी 15 माइनस 1.5 कितना आ गया, 13.5। ये आपका क्या आ गया, एक्स भी आ गया यहाँ से, ये एक्स आ गया। अब आपको चाहिए क्या क्वेश्चन में, आपको चाहिए अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब यू, और यू क्या होता है बताओ आपका, एक्स माइनस वाई। तो यानी कि 13.5 में से एक बार और घटा दो वाई को, तो कितना आएगा आपका 12 किलोमीटर पर आवर। आगे आपका आंसर देखो कितनी आसानी से हमने निकाल दिया। लेकिन ये तो मैंने आपको सोल्व करके दिखाया, आपको करना नहीं है सोल्व। आपको मैं अब तरीका बताता हूँ कि बिना लिखे इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते थे। देखो डाउन स्ट्रीम जो स्पीड है ना वो कितनी है, 15 है, और पानी की स्पीड यानी कि y जो है ना वो कितना है, 1.5। आप बस मेरे को ये बता दो कि जो d होता है ना, इसमें y जुड़ा होता है ना, और जो u होता है इसमें y की वैल्यू को हमारे को माइनस करना होता है। यानी कि इस 15 में ये 1.5 जुड़ा हुआ है, अगर हम इसको ना जोड़ें तो x निकल जाएगा आपका कितना, 13.5। और अब इसमें से दोबारा एक बार y घटाओगे, यानी कि और 1.5 घटाओगे, तो सीधा आंसर कितना आ गया देखो 12। मेरे कहने का मतलब यह है, आगे से आपको t गिवन हो, y गिवन हो और u पूछ ले, तो जो d की वैल्यू है ना उसमें से y का डबल घटा दिया करो, क्योंकि ये इसमें एक बार तो ये जुड़ा हुआ है और एक बार और घटाना है। इसका मतलब ये 15 है और ये 1.5 है, तो u निकालना हो ना तो इसका ट्वाइस घटा दिया करो, बस सीधा ही आंसर आ जाएगा आपका कितना, 12। लेकिन मैं कहता हूँ रटो मत, अगर ये चीजें नहीं समझ आती आपको तो बेसिक मेथड तो कहीं गया ही नहीं ना, कम से कम क्वेश्चन तो आपका सोल्व होएगा पेपर के अंदर, ठीक है। और अगर आप चीजों को समझ पाए तो मैं सीधा ही कहता हूँ, अगर आपको डी दे दे कोई क्वेश्चन में कितना 20, और आपको वाई दे दे कितना, आपको मान लो 4, कह दे यू बताओ, तो मैं कहूँगा सीधा ही कि इसका डबल घटा दो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका 12, क्योंकि मेरे को और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो आगे से आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट इस तरह से भी कर सकते हो। अब ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कहता है स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 1.5 किलोमीटर पर आवर। स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, पानी, वाटर, और वाटर की स्पीड को क्या मानते हैं, वाई।
y कितना है आपका 1.5। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर को क्या मानते हैं आप, x मानते हैं। आपको निकालना क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, x माइनस वाई, यानी कि 6.5 माइनस 1.5, तो कितना आ गया आपका 5 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये तो बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन था। अब इसमें देखो क्या बोलता है आपको, द स्पीड ऑफ ए स्विमर इज 9 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब क्या है, ये x है, x की वैल्यू लिख दो कितना 9। एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब क्या होता है y, y की वैल्यू कितनी लिख दो 5। आपसे पूछे क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्विमर अगेंस्ट द स्ट्रीम। अगेंस्ट का मतलब क्या होता है अपर स्ट्रीम यानी कि u, एंड अलोंग, अलोंग का मतलब डाउन स्ट्रीम यानी कि d। u और d की वैल्यू पूछिए। आप मेरे को बता दो u क्या होता है, x माइनस वाई होता है यानी कि 9 माइनस 5 यानी कि 4, और d क्या होता है आपका x प्लस में y होता है यानी कि 9 प्लस में 5 14। आपके आंसर कितने आएंगे, एक 4 और एक 14। तो देख लो 4 और 14 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में पढ़ो क्या बोलता है आपको, द स्पीड ऑफ बोट इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम। देखो इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम का मतलब वही क्या हो गया, डाउन स्ट्रीम हो गया। मतलब कि उसी डायरेक्शन के अंदर, जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है उसी में आपकी बोट बह रही है, तो उसकी स्पीड क्या कहलाती है, डाउन स्ट्रीम कहलाती है। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, डी होता है। तो डी की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 20। एंड स्पीड अगेंस्ट द स्ट्रीम इज 16, मतलब ये यू दे रखा है आपको, डी भी दे रखा है, यू भी दे रखा है। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि एक बार x निकाल लिया करो, एक बार y निकाल लिया करो। x क्या होता है, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो 18। y क्या होता है, दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड कर दो यानी कि 2। आपसे पूछा क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब x, और x की वैल्यू कितनी 18। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 18। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन मैं कहता हूँ आपका गलत नहीं होगा आज के बाद। इस तरीके से आप चलते जाओ। देखो 4 ही चीजें हैं, x, y, t और u। कुछ चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन होगी और कुछ के बारे में पूछा जाएगा। बस यही पढ़ना है आपको कि गिवन क्या है और पूछा क्या गया है, बस। और कुछ क्वेश्चन में है ही नहीं इनमें। ये देख लो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ए बोट गोज डाउन स्ट्रीम एट द स्पीड ऑफ u मीटर पर सेकेंड। मतलब कि अपने को अब की बार डाउन स्ट्रीम स्पीड इसने खुद ने दे रखी है क्या, u मीटर पर सेकेंड है। जैसे वो x मानते हैं, y मानते हैं। ठीक है, अप स्ट्रीम की जो स्पीड है यानी कि u की जो स्पीड है वो कितनी है बताओ, v मीटर पर सेकेंड। ये क्या आपकी v मीटर पर सेकेंड। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर के अंदर जो x होता है वो क्या होता है बताओ, d प्लस में u/2 होता है ना, यानी कि u प्लस में v/2, यानी इसको क्या लिख रखा है 1/2 इंटू यू प्लस वी। ऑप्शन कौन सा आपका 1/2 इंटू यू प्लस वी, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन और कुछ भी नहीं है इस एक्सरसाइज के अंदर। द स्पीड ऑफ बोट व्हेन ट्रेवलिंग डाउन स्ट्रीम, मतलब कि जब वो डाउन स्ट्रीम ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड कितनी है 32 किलोमीटर पर आवर। और इसी स्पीड को तो आप क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं ना। ये कितना आपका डी 32। एंड वेयर एज व्हेन ट्रेवलिंग अप स्ट्रीम इज दिस, यानी कि अप स्ट्रीम यू की वैल्यू कितनी है 28 गिवन है। आपको निकालना क्या है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर यानी कि x, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी कि y। x और y की दोनों की वैल्यू पूछिए तो निकाल दो। x क्या होता है बताओ, इन दोनों को जोड़ के और 2 से क्या करो डिवाइड करो, यानी कि 60/2 30। और y क्या होता है, इन दोनों को माइनस करो और 2 से क्या करो डिवाइड। आपके आंसर क्या आएंगे, एक 30 और एक 2। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट होएगा। बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन मैं इतने क्वेश्चन आपको इसलिए करा रहा हूँ ताकि पेपर में जितने भी आज तक क्वेश्चन आए हैं और आगे पूछे जाएंगे, आपको नया क्वेश्चन कोई ढूंढने से भी ना मिले, कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको। मैं हर तरह का क्वेश्चन कवर कर दूंगा। अब ये देखो, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ए मैन रोज एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर की स्पीड दे रखी है, और देखो जो जो दे रखा है ना वो लिखते जाओ पहले। स्टिल वाटर का मतलब क्या होता है, एक्स होता है, ये कितना है 5। एंड हिज रेट अगेंस्ट द स्ट्रीम, अगेंस्ट का मतलब क्या होता है यू, है ना, अपर स्ट्रीम होता है यू। जैसे वैल्यू गिवन है बस वो लिखते जाओ, उसमें गलती मत कर देना आप। ये कितना है 3.5 है। देन द मैन्स रेट अलोंग द स्ट्रीम, अलोंग का मतलब क्या होता है फिर डी, अलोंग का मतलब क्या होता है डी। अब आप मेरे को बताओ, ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसे 2 क्वेश्चन छोड़ के भी मैंने करवाया था। u का फॉर्मूला क्या होता है आप मेरे को बता दो। आप कहोगे जी x माइनस वाई होता है, यानी x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 3.5, और x कितना है यहाँ पे 5 है। तो यानी कि y आपका कितना हो गया फिर यहाँ पे 1.5 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया आपका 1.5। देखो y का मतलब क्या होता है पानी की स्पीड। आप एक बात बताओ, जब पानी किधर भी नहीं चल रहा है तो आप 5 किलोमीटर दूर जा सकते हो 1 घंटे में, लेकिन
अगेंस्ट आप जाओगे तो सिर्फ 3.5 जा पाते हो। इसका मतलब क्या है कि 1.5 किलोमीटर जो स्पीड है वो किसकी है, पानी की है। तो आप सीधा भी सोच सकते हो, ठीक है। और आपको निकालना है डाउन द स्ट्रीम, यानी कि डी की वैल्यू। डी क्या होता है आपका एक्स प्लस वाई, तो यानी कि एक्स कितना 5 प्लस में वाई यानी कि 1.5। आंसर कितना आ गया आपका 6.5, यही आ गया। देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था कि इसका डबल करके क्या कर दो, माइनस कर दो, और यहाँ पे क्या कर दो आप, डबल करके इसका ऐड कर दो, तब भी तो आपका आंसर आ जाएगा ना। देखो ये आपका आंसर सीधा ही कैसे आ सकता था कि ये जो है आपका x दे रखा है और ये कितना दे रखा है आपका u दे रखा है। तो इसके अंदर से सही आप y की वैल्यू पहले निकाल लो, वाटर की वैल्यू, और वाटर की वैल्यू इसके अंदर आप ऐड कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा, डाउन स्ट्रीम आ जाएगा, ठीक है। बेसिक मेथड से करो, मैं कहता हूँ 5-10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सोल्व हो जाना है। कभी भी आपको ये नहीं लगेगा कि यार इतने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं और मेरे को कभी कुछ सोचना पड़ रहा है, कभी कुछ सोचना पड़ रहा है, तब आपको मैथमेटिक्स मुश्किल लगता है। जब आप ऐसे करोगे ना क्वेश्चंस को कि मैं क्वेश्चन तो सोल्व करता जा रहा हूँ लेकिन मेरे को नया चीज कुछ भी सोचनी नहीं पड़ रही, बिल्कुल बेसिक मेथड से मैं चला जा रहा हूँ और मेरे क्वेश्चन का आंसर सही निकल रहा है, तब आपको खुद को मजा आने लगता है कि हाँ मैथ तो इतना मुश्किल है ही नहीं। अब देखो ये क्या कहता है, मैन स्पीड विद द करंट, विद का मतलब वही क्या होता है डी, तो डी की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में 15 है। एंड स्पीड ऑफ द करंट, स्पीड ऑफ द करंट यानी कि धारा की चाल कितनी है y, तो y की वैल्यू कितनी है आपकी 2.5 है। और आपको निकालनी क्या है, स्पीड अगेंस्ट द स्ट्रीम, अगेंस्ट निकालनी है यानी कि u निकालना है आपको u। तो आप बता दो, मैंने तो यही कहा था कि सीधा u निकालना हो ना तो 15 में से इसका डबल माइनस कर दिया करो, है ना, कितना आ जाएगा आपका 10 आएगा। इक्वेशन बनानी हो तो इक्वेशन बना लो। डी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्स प्लस में वाई होता है, और इसकी वैल्यू कितनी है 15। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, वाई गिवन है, तो एक्स प्लस में 2.5 आपको गिवन है 15, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से बताओ 12.5। लेकिन आपको तो क्या चाहिए, यू चाहिए। यू क्या होता है एक्स माइनस वाई, यानी कि 12.5 माइनस वाई, वाई कितना है 2.5, तो माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका 10 ही आएगा, ठीक है। आंसर तो वही आना है, चाहे आपकी मर्जी है, चाहे इक्वेशन बना के सोल्व कर लो, चाहे आप डायरेक्ट सोच के सोल्व कर लो, लेकिन आपका आंसर आना चाहिए, आपका बेसिक फंडा ये रहना चाहिए, ठीक है। आंसर निकलना चाहिए और वो भी पहली बार में। इस क्वेश्चन में पढ़ो क्या गिवन है आपको, ए मैन कैन रो अप स्ट्रीम एट दिस, अप स्ट्रीम का मतलब यू की वैल्यू है 10, डाउन स्ट्रीम एट दिस स्पीड, डी की वैल्यू है कितनी 18। आपको स्पीड ऑफ मैन निकालनी है किसकी, स्टिल वाटर में, और स्टिल वाटर वाली स्पीड को आप क्या बोलते हैं एक्स, और एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों को जोड़ के 2 से क्या करते हैं डिवाइड, यानी कि आंसर कितना आ गया आपका 14। 14 इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है। अब इस क्वेश्चन में पढ़ो क्या गिवन है आपको, द स्पीड ऑफ बोट अलोंग एंड अगेंस्ट, अलोंग का मतलब डी, अगेंस्ट का मतलब यू, द करंट आर दिस एंड दिस, दोनों चीजें आपको गिवन है। डी की वैल्यू कितनी है बता दो 12, और यू की वैल्यू कितनी है 8। आपको निकालनी क्या है, द फाइंड द स्पीड ऑफ द करंट, करंट की स्पीड, यानी कि करंट को क्या बोलते हैं वाई, और वाई का मतलब क्या होता है, इन दोनों को आपस में माइनस करके 2 से क्या कर दो डिवाइड, यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोलता है, द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर का मतलब क्या होता है वही एक्स, तो एक्स की वैल्यू दे रखी है आपको 10। इट कवर्स अपस्ट्रीम, ये अपस्ट्रीम जाता है डिस्टेंस 45 किलोमीटर इन 6 आवर। देखो अब की बार आपको अपस्ट्रीम की स्पीड नहीं दे रखी डायरेक्ट, लेकिन ये कहता है अपस्ट्रीम अगर ये जाता है ना तो 45 किलोमीटर कवर करने में इसको 6 घंटे लग जाते हैं। तो आप मेरे को बताओ क्या मैं यहाँ से यू की वैल्यू नहीं निकाल सकता, स्पीड क्या होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी कि 7.5 घंटे, ठीक है, सॉरी 7.5 की स्पीड आ गई, तो ये भी आ गई। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब क्या होता है वाई, आप क्या निकालना है वाई। आप मेरे को बस ये बता दो जो u होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस वाई होता है, और x माइनस वाई की वैल्यू ये है, यहाँ पे x कितना है 10, तो y कितना आ जाएगा फिर आपका 2.5 आएगा, y कितना आएगा 2.5, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। किसी तरह से भी क्वेश्चन आपके आ जाए घुमा फिरा के, मतलब आपका आंसर आ जाना चाहिए और पक्का आएगा। आज का लेक्चर आप देख लोगे ना तो बेसिक तो सारा का सारा आपका क्लियर हो जाना है। अब ये देखो इस क्वेश्चन में भी वही चीज है, ए मैन कैन रो अप स्ट्रीम एट दिस स्पीड, मतलब u की वैल्यू दे रखी है आपको, और डाउन स्ट्रीम एट दिस स्पीड आपको d की वैल्यू दे रखी है। आपको क्या करना है स्टिल वाटर यानी कि x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू क्या होगी, दोनों को ऐड करके 2 से क्या कर दो डिवाइड, यानी कि 15। 15 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन में भी वही चीज, ए बोट रन्स 18 किलोमीटर इन 3 आवर्स डाउन द रिवर, डाउन का मतलब वही डाउन स्ट्रीम स्पीड होगी, यानी कि डी की वैल्यू डायरेक्ट वैल्यू नहीं दे रखी, लेकिन कहता है 3 घंटे में 18 किलोमीटर जाती है, तो मतलब 18/3 6 की स्पीड से जा रही है, इसका मतलब तो यही हुआ, ठीक है 6 किलोमीटर पर आवर। इफ द बोट कैन रन 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर,
अगर पानी रुका हुआ है यानी कि स्पीड कितनी है, ये x है, तो x की वैल्यू कितनी है बता दो 5। आपको निकालनी क्या है, रेट ऑफ द करंट। करंट का मतलब क्या होता है y, आपको y निकालना है। बताओ कितना आसान क्वेश्चन है। d का फॉर्मूला मैं कहता हूँ, d क्या होता है आपका x प्लस वाई होता है, और ये कितना है 6, यहाँ पे x कितना है 5, तो बताओ मेरे को y कितना आ गया 1। और आपसे पूछी क्या है, स्पीड ऑफ द करंट y तो पूछी है, y की वैल्यू कितनी आ गई 1। चार ही तो चीज है x y d और u, बार बार घुमा फिरा के क्वेश्चन इसी के ऊपर बनने हैं, ठीक है। जब तक बेसिक क्वेश्चन चलेंगे वो तो इसी के ऊपर चलेंगे, जब थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चन आएंगे उसमें नए कॉन्सेप्ट यूज होंगे, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको करवाऊंगा, ठीक है। अब ये देख लो, इस क्वेश्चन में भी सेम है। ए बोट कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस वाइल गोइंग अलोंग द स्ट्रीम। अलोंग का मतलब वही क्या होता है, डी होता है। स्पीड कितनी है, इतनी है। बट वाइल कमिंग बैक, देखो जब जा रही अलोंग द स्ट्रीम है तो वापस किसके आएगी, अगेंस्ट यानी कि अप स्ट्रीम आएगी, उसकी स्पीड ये है। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, वाई। आपको वाई निकालना है, आप मेरे को बता दो टी कितना है क्वेश्चन में, आपको होगा जी 42.8 है। यू कितना है क्वेश्चन में, 18.6 है। वाई कैसे निकालते हो, दोनों को आपस में माइनस करके और 2 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो कितना आ गया 24.2, और 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका 12.1, और 12.1 इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या कहता है, स्पीड ऑफ बोट इज दिस। अच्छा, स्पीड ऑफ बोट का मतलब वही x यानी कि स्टिल वाटर वाली स्पीड है ये, ठीक है। पानी ठहरा हुआ है उसके अंदर जो स्पीड है, x की वैल्यू कितनी है 22। फिर क्या बोलता है, वाइल गोइंग अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम जाने में इट टेक्स 4 आवर्स 20 मिनट्स, इसको 4 घंटे और 20 मिनट लगते हैं टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 65 किलोमीटर। बस आप इससे आगे मत पढ़ो, आप मेरे को बता दो क्या यू नहीं निकाल सकते यहाँ से, कितनी डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करता है, 65 किलोमीटर की डिस्टेंस 4 घंटे 20 मिनट। 4 घंटे 20 मिनट का मतलब यही होता होगा, ठीक है। तो यानी कि ये कितना हो गया आपका 13, सॉरी ये कितना आ गया आपका 13/3, 3 को ऊपर ले जाओ, ये 5 पे कटेगा 15, यानी कि अप स्ट्रीम की स्पीड आ गई। कैसे भी आपको घुमा फिरा के दे, मैं कहता हूँ स्पीड तो आप निकाल ही लोगे। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, वाई। आपको वाई निकालना है, तो बताओ कितना आसान क्वेश्चन है। यू का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस वाई, और एक्स की वैल्यू कितनी है 22। तो मेरे को बता दो वाई यहाँ से कितनी आसानी से आप निकाल सकते हो, कितना 7। 7 इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है। ये देख लो क्वेश्चन, इसमें कहता है स्पीड ऑफ बोट इज दिस किलोमीटर पर आवर। अब यहां तक आपको गिवन होना था स्पीड ऑफ बोट, इसका मतलब वही एक्स की वैल्यू, ये स्टिल वाटर के अंदर है, ठीक है। अगर डाउन स्ट्रीम या अप स्ट्रीम होगा तो वो लिखेगा कि डाउन स्ट्रीम जाने में या अप स्ट्रीम जाने में सिर्फ स्पीड ऑफ बोट दे दे, मतलब कि जो नाव है ना वो अकेली चल रही है इस स्पीड से, तो ठीक है, उसमें पानी का कोई रोल है नहीं। तो ये आपको दे रखी है कितनी 14.25। जैसे जैसे गिवन है वो वैल्यू लिखते जाओ, बस आप कुछ नहीं करना और आपको एक्स्ट्रा। और क्या गिवन है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम की स्पीड को हमेशा ही मैं क्या मानता हूँ, वाई मानता हूँ, 3.75 किलोमीटर पर आवर। आपको निकालनी क्या है, फाइंड द एवरेज ऑफ द स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम। मतलब कि डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम जो स्पीड है ना उनकी दोनों की एवरेज। एवरेज का मतलब क्या होता है, दोनों को जोड़ के 2 से क्या करना है, डिवाइड। आप बस मेरे को ये बता दो डी क्या होता है, आप कहोगे जी एक्स प्लस वाई होता है, और यू क्या होता है, आप कहोगे एक्स माइनस वाई होता है। आपको अलग अलग से एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो आपका आंसर है ना वो क्या है, डी और यू की एवरेज, मतलब दोनों को जोड़ के 2 से क्या करना है आपको, डिवाइड। अब आप बताना, दोनों को जब जोड़ोगे आप, मैं तो लिख के दिखा रहा हूँ, आपको थोड़ी लिखने की जरूरत है पेपर के अंदर। दोनों को जोड़ोगे तो y से y कट जाएगा, 2x को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, x ही तो बचेगा। और x की वैल्यू तो क्वेश्चन में कितनी है 14.25। तो देखो आप सीधा भी तो समझ सकते थे ना कि इसका आंसर कितना आएगा आपका 14.25, लेकिन जल्दबाजी के अंदर कई बार ये छोटे छोटे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, इसलिए लिखने की आदत डालो। लिखोगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत होएगा नहीं। कैलकुलेशन, जहां कैलकुलेशन में फंसोगे आपको पता लग जाएगा, कि ताकि एग्जाम के अंदर वो चीजें आपको फेस ना करनी पड़े। पहले आप फेस कर लो, गलती जो करनी है पहले कर लो। एग्जाम के अंदर तो देखो किसी भी तरह की कोई मिस्टेक एक्सेप्टेबल नहीं है, वहां तो आपका रैंक जो है ना हजारों में पीछे चला जाएगा एक 0.5 मार्क्स से, ठीक है। तो गलती एग्जाम में नहीं कर सकते आप। अब ये देखो इस क्वेश्चन में क्या है, पढ़ो। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर। बस जो जो गिवन है वो लिखते जाओ। स्टिल वाटर का मतलब एक्स की वैल्यू दे रखी है अपने को, ठीक है, ये है। एंड स्पीड ऑफ द करंट इज 4 किलोमीटर। करंट का मतलब वाई की वैल्यू दे रखी है अपने को 4। यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो डी भी निकाल सकता हूँ और यू भी। डी क्या होता है, दोनों का एडिशन, और यू क्या होता है आपका 12 माइनस 4 यानी कि 8, ये निकाल लिया। इन हाउ मच टाइम विल द बोट ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। मतलब आपको
टोटल टाइम निकालना है कि 60 किलोमीटर उसको अपस्ट्रीम जाना है और डाउनस्ट्रीम वापस आना है, तो बस निकाल लो टोटल टाइम। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितनी कवर करनी है बताओ, एक बार तो 60 किलोमीटर कवर करनी है, स्पीड कितनी है बताओ 16, और एक बार 60 किलोमीटर कवर करनी है, स्पीड कितनी है 8। तो मैं मेरे को एक बात बताओ, 16 या तो एलसीएम ले लो, ठीक है, 60 कॉमन लेके 16 एलसीएम लो, 1 प्लस में 2, तो कितना आ गया 16 इंटू 3 बाय ये आ गया, 4 पे काट दो इसको, 15 दिए 45, 45 को 4 से भाग करोगे 11 से ही 1/4, तो 11 से ही 1/4 घंटे लग जाएगा। तो आपको बस डी और यू तो निकालना है, क्योंकि जाते वक्त यू काम आएगी, आते वक्त डी काम आएगी, तो डिस्टेंस को स्पीड से भाग कर दोगे तो टाइम आ जाएगा, ये टाइम जाते वक्त, ये टाइम वापस आते वक्त, टोटल टाइम क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। अब ये देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें बोल रखा है आपसे, ए मैन कैन रो ए डिस्टेंस ऑफ 1200 मीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। अगेंस्ट का मतलब क्या होता है यू, ठीक है, इन 18 मिनट्स, यानी कि 1200 मीटर की डिस्टेंस को वो 18 मिनट में ट्रेवल कर सकता है। तो मैं यहाँ से चाहूँ तो यू की वैल्यू निकाल सकता हूँ 1200 बाई 18, एंड रिटर्न करता है, मतलब कि जाएगा अगर अगेंस्ट तो रिटर्न क्या करेगा फिर डाउन द स्ट्रीम, मतलब कि उसकी धारा की दिशा में, स्टार्टिंग पॉइंट इन 12 मिनट्स, वापस आता है 12 मिनट में। फाइंड द स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, तो स्पीड ऑफ मैन बतानी है आपको किसमें, स्टिल वाटर के अंदर। तो देखो इसके दो तरीके हैं करने के, या तो आप इसके अंदर, हाँ मैं निकाल देता हूँ यू, और आप क्या निकाल लो, यू की वैल्यू निकालो 1200 डिवाइड बाई 18, ठीक है, ये आपका क्या आ गया यू, काट दें इसको, 6 पे काट दो, 200 बाई 3 आ गया है ना। और आप क्या निकालोगे, यहाँ से u निकल गया और d निकाल लो, d कितना आएगा आपका 12 मिनट लगते हैं, तो यानी कि 1200 को 12 से भाग कर दो, ये कितना आ गया आपका 100 आ गया। आपको स्टिल वाटर यानी x निकालना है, x का फॉर्मूला क्या होता था, d प्लस में u बाई 2, यानी कि 100 प्लस में 200 बाई 3, यानी कि 500 बाई 3। लेकिन 500 बाई 3 जो है ना वो क्या है, मीटर पर मिनट आया है ना, ये क्या है मीटर पर मिनट, और आपका आंसर क्या है किलोमीटर पर आवर में। आप बस मेरे को बता दो, मीटर को अगर किलोमीटर में चेंज करना है तो आप कहोगे सर 1000 से डिवाइड कर दो, और मिनट को अगर घंटे में चेंज करना है तो आप कहोगे 60 से मल्टीप्लाई कर दो, बस आ गया अपना आंसर। ये काट लो इसको, देखो ये 2 बार कटेगा, 3 दूनी 6, 6 10 बार कट जाएगा, आंसर कितना आ गया अपना 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर। देख लो कहाँ पे गड़बड़ी कहाँ पे की है हमने, 1200 को हमने 18 से डिवाइड किया, तो आपका कितना आएगा 6 पे काटोगे, 6 पे काटोगे तो ये 3 बार कटेगा और ये 200 बार कटेगा, ठीक है, ये आपका आ गया 200 बाई 3, और ये 12 मिनट में ट्रेवल करता है, और कितनी है सेम डिस्टेंस है, तो 1200 डिवाइड बाई 12 करेंगे, ये 100 आएगा। दोनों को जोड़ के, अरे मैंने 2 से डिवाइड तो किया ही नहीं ना, रियली सॉरी, 2 से डिवाइड मैंने लिख दिया लेकिन मैं कर नहीं पाया गलती से, ये 2 से क्या करोगे इसको डिवाइड भी तो करोगे ना, तो 2 से डिवाइड और करोगे, 2 से डिवाइड लास्ट में भी कर देना, आंसर कितना आएगा आपका 5, ठीक है। तो सिली मिस्टेक कई बार हो जाती है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका वही रहेगा। आप एक बार d निकाल लो, एक बार u निकाल लो, उसके बाद x निकालना हो चाहे y निकालना हो आप आसानी से निकाल पाते हो, ठीक है। और किसी भी चक्रों में मत उलझो, रेशियो से ये करोगे क्योंकि वो अब कर लोगे लेकिन एग्जाम के अंदर वो चीज़ें आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। इससे अच्छा तो ये है बेसिक मेथड पे रहो, सारे के सारे क्वेश्चन आपके सोल्व होते जाएंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोलता है कि पंकज कैन रो डाउन स्ट्रीम 45 किलोमीटर इन 5 आवर्स, मतलब कि वो डाउन स्ट्रीम जाता है, अगर मैं स्पीड निकालूं डी निकालूं तो 45 डिवाइड बाय 5 हो जाएगा। अब तो आपको आदत पड़ जानी चाहिए ऐसे, ठीक है, ये डी आ गया। बट ही कैन आल्सो रो अप स्ट्रीम 24 किलोमीटर इन 4 आवर्स, तो मतलब अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी आएगी, 24 को 4 से डिवाइड करो 6, यहाँ से एक आप x निकाल लो, एक आप क्या निकाल लो y। x क्या होता है, दोनों को जोड़ के 2 से क्या करते हैं डिवाइड, और y क्या होता है माइनस करके 2 से क्या करते हैं डिवाइड। मैंने x और y निकाल लिया। इन हाउ मच टाइम विल ही कवर ए डिस्टेंस ऑफ 48.75 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, मतलब अब अपने को निकालना क्या टाइम। टाइम का फॉर्मूला सबको पता है कितना होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड होता है। डिस्टेंस कितनी कवर करनी है 48.75, लेकिन स्टिल वाटर में, और स्टिल वाटर की स्पीड क्या होती है x, तो नीचे क्या लिखोगे स्टिल वाटर की स्पीड यानी कि x, और x की वैल्यू कितनी है 15/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। तो बस इसको आप सोल्व कर लो, 48.75 को आप है ना पॉइंट हटा दो, इनटू में 100 किया ऊपर, तो इनटू में 100 क्या कर दो नीचे कर दो, ये 750, 25 पे काट दो, 25 पे काटोगे 25 और 23, 25 को 9 से और 25 को 5 से है ना, 3 पे काटोगे 10 और 3 6 18
और ये कितना आ गया आपका 65, और 65 को 10 से डिवाइड करोगे कितना आएगा आपका 6.5 आवर्स, तो 6.5 घंटे आपको लगेंगे। 6.5 घंटे इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर है। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जो जो कहता है ना वैसे वैसे लिखते जाओ। मैं कहता हूँ बोट एंड स्ट्रीम पूरा ही मैं चैप्टर आपको ऐसे पढ़ा दूंगा। अब ये देख लो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज दिस। स्टिल वाटर का मतलब क्या होता है, एक्स होता है। स्टिल वाटर का मतलब एक्स की वैल्यू दे रखी है आपको 9.15, लिखे दो। स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी कि वाई होता है, वाई भी दे रखा है आपको। जब एक्स भी दे रखा है, वाई भी दे रखा है, तो टी क्या होता है, इन दोनों का सम होता है, ठीक है, यानी कि 13.3 हो जाएगा। और यू क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस होता है, यानी कि 5 हो जाएगा। आपको निकालना क्या है, हाउ मच टाइम, वही टाइम निकालना है। टाइम का सीधा सीधा फॉर्मूला लिखा करो आप, क्या, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। अब डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, देखो 53.2 कवर करनी है, और क्या है, इन डाउन स्ट्रीम एंड 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अच्छा टाइम टोटल निकालना है कि 53.2 तो जाएगी किसमें, डाउन स्ट्रीम, और 35 जाएगी किसमें, अपस्ट्रीम। तो दोनों का टाइम टोटल निकालना है आपको, तो टोटल ऐड कर दो बस, कितना आएगा 53.2 डिवाइड बाई डी, डी की वैल्यू कितनी 13.3, और प्लस 35/5। तो देखो ये कितना आएगा, पॉइंट हटा दो, 532 अपॉन में 133, और ये कितना आ गया आपका 7। अच्छा ये किस पे कटेगा आपका, 19 की टेबल में आता है ना, 19 सत्ते 133, और ये 19 दूनी 38 और 19 अट्ठे 152, 19 सत्ते 133, 19 दूनी 38 और 19 अट्ठे, ये कितना आएगा आपका 4 आ जाएगा ना, ये 4 आ गया और ये 7 आ गया, तो कितना आ गया आपका 11। तो 11 घंटे इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो पिछले क्वेश्चन में एक डिस्टेंस इसने कवर करवाई थी, अब की बार इसने दो डिस्टेंस कवर करवा ली, एक अपस्ट्रीम से एक डाउनस्ट्रीम से। लेकिन आप कह देना चाहे कैसा भी क्वेश्चन बना दो, हमारे लिए हमारा बेसिक्स क्लियर है, 4 ही बातों पे पूरा चैप्टर टिका है, एक्स वाई डी और यू। अब भी अगर इन 4 चीजों को आप नहीं समझ पाओगे कि क्या तो क्वेश्चन में पूछा गया और क्या गिवन है, तो मतलब फिर ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ें, जो मुश्किल चीज़ें आती है मैथमेटिक्स में, चाहे वो अर्थमेटिक हो चाहे एडवांस हो, फिर उसको समझना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा ना। ये तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, मैं कोई भी लैंग्वेज चेंज नहीं कर रहा क्वेश्चन के अंदर, वही मैं हर क्वेश्चन में बोट की स्पीड को एक्स मान रहा हूँ, पानी की स्पीड को वाई मान रहा हूँ, डाउन स्ट्रीम को डी नाम दे रहा हूँ, अपस्ट्रीम को यू नाम दे रहा हूँ, वही एक रटा रटाया फॉर्मूला, हर क्वेश्चन उसी से सोल्व होने वाला है, ठीक है। और आज के लेक्चर में तो सिर्फ मैं आपको इसी कॉन्सेप्ट से सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व करके दिखाने वाला हूँ। इसमें कहता है ए पर्सन कैन स्विम इन स्टिल वाटर विद द स्पीड ऑफ दिस। अच्छा स्टिल वाटर है, स्टिल वाटर का मतलब क्या होता है, एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 23, स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये है, यानी कि वाई की वैल्यू दे रखी है आपको 5। देन इन हाउ मच टाइम द पर्सन कैन स्विम 98 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम आपको चाहिए, डाउन स्ट्रीम क्या होता है, फिर ऐड करोगे इनको, ठीक है, क्या होता है, ये एक्स प्लस में वाई होता है ना, ये आपको टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी कवर करनी है 98, स्पीड, स्पीड कितनी डाउन स्ट्रीम वाली, डाउन स्ट्रीम वाली कितनी है 28। तो आप इसको 14 पे काट दो, 14 2 जा 14 7 जा, 7/2 कितना होता है आपका 3.5 आवर्स। आपको 3.5 घंटे लगेंगे, 3.5 घंटे का इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे इसमें। यहाँ पे कहता है ए बोट इज मूविंग 4 किलोमीटर अगेंस्ट द करंट ऑफ द स्ट्रीम इन 1 आवर, यानी कि ये अगेंस्ट यानी कि अपस्ट्रीम जाती है 4 किलोमीटर 1 घंटे में। तो यू की वैल्यू क्या आ गई, फिर 4 ही आ गई ना, 4/1 करोगे तो 4 आएगी, ठीक है। एंड मूव्स 2 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, डायरेक्शन ऑफ द करंट का मतलब वही बात हो गया, क्या, उसकी डाउन स्ट्रीम, ठीक है, 15 मिनट में सिर्फ। तो 15 मिनट के अंदर जाती है, तो मेरे को बताओ 15 मिनट में अगर 2 किलोमीटर जाती है, तो फिर 1 घंटे में यानी कि 60 मिनट में कितना जाएगी, 8 किलोमीटर जाएगी, ठीक है। तो डी कितना आ गया आपका 8 आ गया, ऐसे आ गया। अब आपको डी भी निकल गया और यू भी निकल गया, एक्स निकालना हो तो क्या करो, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, और अगर y निकालना हो तो दोनों को माइनस करके 2 से क्या कर दो डिवाइड। x और y निकाल दिया मैंने, क्योंकि जरूरत कहीं ना कहीं पड़ने वाली है ही। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द बोट टू गो 20 किलोमीटर इन स्टेशनरी वाटर। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, स्टिल, ठीक है, पानी क्या है, खड़ा है, शांत है, ना इधर जा रहा ना उधर जा रहा, शांत जल में 20 किलोमीटर जाना है। टाइम आप बता दो मेरे को, टाइम का फॉर्मूला सब बच्चे जानते हैं कि डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है इसको 20, किस में, स्टिल वाटर में। स्टिल वाटर की स्पीड को क्या बोलते हैं हम, एक्स बोलते हैं। तो 20/6 करोगे यानी कि 10/3 करोगे, यानी कि 3 एंड 1/3 यानी कि 3 घंटे, और 1/3 आवर्स कितना होता है 20 मिनट्स होता है, 3 घंटे 20 मिनट। इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर। कितना भी मुश्किल क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर लो, एक ही बेसिक कॉन्सेप्ट पे बने रहो और आपके सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कहता है ए बोट रन्स फॉर ए सर्टेन डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 8 इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर की स्पीड आपको यानी कि x की वैल्यू दे रखी है 8, बट टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम इन गोइंग द सेम डिस्टेंस अगेंस्ट द करंट। यानी कि ये तो अगर अगेंस्ट जाती है मतलब अपस्ट्रीम जाती है ना, तो टाइम क्या लेती है, डबल। आप सीधी सी बात देखो, ये है अगर अपस्ट्रीम टाइम का डबल है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम टाइम लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे अगर 1 घंटा लेती है तो यहाँ कितना लेती है, 2 घंटे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्लियर, ठीक है। मैंने कह रखा है टाइम का कोई रोल नहीं होता, रोल किसका होता है, स्पीड का। तो स्पीड क्या होगी बताओ, उल्टी हो जाएगी ना। और मैंने क्या बताया था, क्वेश्चन को आसानी से समझने के लिए इनके आगे एक वेरिएबल लगा दिया करो, क्या, के लगा दो। अब बताओ मेरे को x की वैल्यू क्या होती है, सब बच्चे जानते हैं, इन दोनों को जोड़ के और 2 से क्या करते हैं, डिवाइड। और y की वैल्यू क्या होती है, इन दोनों को घटा के और 2 से क्या करते हैं, डिवाइड। यही तो होती है। अब क्वेश्चन में आपको एक चीज गिवन होगी k की वैल्यू निकालने के लिए, क्या गिवन है, x। तो ये जो x है वो कितना है अपने को बताओ, 3k/2 इज इक्वल टू है कितना, 8। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई आप मेरे को बताओ, 16/3 आ गई। आपको चाहिए क्या, फाइंड द स्पीड ऑफ द करंट। करंट की स्पीड कितना है, k/2। k/2 हमने कहाँ गलती करी, स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब आपको क्या दे रखी है, x, और ये टाइम डबल लेती है तो ये स्पीड क्या होगी, इसकी डबल होगी। और हम क्या करते हैं, x की वैल्यू दोनों को जोड़ के 2 से क्या करते हैं, डिवाइड। और y की वैल्यू निकालते हैं तो क्या करते हैं, दोनों को माइनस करके 2 से क्या करते हैं, डिवाइड। तो ये आपका 3k/2 कितना, 8 दे रखा है क्वेश्चन में। तो 8 2 जा 16, 16/3। लेकिन हमें क्या निकालनी है, स्पीड ऑफ करंट। करंट का मतलब क्या होता है, y। और y की वैल्यू कितनी है अपनी, k/2। यानी कि इसको भी 2 से क्या कर दोगे, डिवाइड। तो कितना आना चाहिए आपका, 8/3 आना चाहिए ना। 8/3 इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, क्योंकि इसमें और तो कुछ है ही नहीं। एक बार फिर से सोल्व कर लेते हैं, कई बार मिस्टेक जो है ना वो पकड़ में नहीं आती। देखो क्या गिवन है, ए बोट रन्स फॉर ए सर्टेन डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 8 km/h इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर की स्पीड को सभी बच्चे जानते हैं, एक्स बोलते हैं, ठीक है। बट टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम इन गोइंग द सेम डिस्टेंस अगेंस्ट द करंट। अगेंस्ट द करंट, ठीक है ठीक है, मैं यहाँ पे ये समझ गया कि अगर करंट के अगेंस्ट जाती है ना तो वो टाइम डबल लेती है। यहाँ पे हमने ये समझ लिया इस क्वेश्चन के अंदर कि डाउनस्ट्रीम की अपेक्षा अगर अपस्ट्रीम जाती है तो टाइम डबल लगता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये पहले तो किस में जा रही है, स्टिल वाटर में, और अब किस में जा रही है, अगेंस्ट द करंट जा रही है। तो मतलब आप क्या करेंगे, स्टिल वाटर वाली स्पीड, स्टिल वाटर और अपस्ट्रीम, इसको कंपेयर करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे आपको टाइम कंपेयर करना है। तो ये लैंग्वेज पढ़ने में मेरे से भी मिस्टेक हो गई। स्टिल वाटर, स्टिल वाटर के अंदर टाइम अगर 1 लगता है ना तो अपस्ट्रीम जाने में टाइम 2 लगता है। तो जो स्पीड होगी ना वो कितनी होगी फिर, 2 से 1। अच्छा आप मेरे को ये बताओ, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, 2k और k मान लूँ, ये है। अब आप मेरे को बस ये बता दो, क्वेश्चन में आपको वैल्यू किसकी गिवन है, स्टिल वाटर की स्पीड मैंने 2k मानी है, और क्वेश्चन में यही तो आपको गिवन है 8। तो यानी k की वैल्यू कितनी आ गई, 4। k की वैल्यू 4 आ गई। अब मुझे चाहिए क्या क्वेश्चन में, अब मेरे को आप चाहिए क्या, करंट, y की वैल्यू। अपस्ट्रीम ये k है, k की वैल्यू कितनी आ गई, 4। और अपस्ट्रीम होती क्या है, x माइनस वाई, यानी x माइनस वाई कितना है, 4। और x तो कितना है, 8। तो 8 माइनस वाई अगर 4 है तो y कितना आ गया आपका, 4। तो 4 km/h इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो इस चीज के लिए सॉरी, मैंने क्या पढ़ लिया, मैंने ये सोच लिया क्वेश्चन में कि करंट के अगेंस्ट जब ये जाती है तो टाइम इसको डबल लगता है करंट के अलोंग जाने में। लेकिन अलोंग का तो कोई नाम ही नहीं है ना, एक तो स्टिल वाटर में जाती है और एक अगेंस्ट जाती है। तो आपको स्टिल वाटर और अगेंस्ट वाली स्पीड को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था उस हिसाब से, ताकि एग्जाम के अंदर आपसे इस क्वेश्चन में गलती ना हो। क्योंकि हमारा अगर आंसर में 8/3 होता तो 99% चांस होता कि हम उसको 8/3 ही आंसर टिक करके आ जाते, ठीक है। लेकिन कई बार सिली मिस्टेक हो जाती है क्वेश्चन को समझने में भी या जल्दबाजी में भी। अब ये देखो क्या कहता है, ए बोट टेक्स 1/5 टाइम इन मूविंग ए सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम देन अपस्ट्रीम। अब डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का है तो टाइम 1/5 लगता है, मतलब एक डाउनस्ट्रीम है और एक क्या है, अपस्ट्रीम है। तो डायरेक्ट आप ना स्पीड ही निकाल लो, है ना, क्योंकि स्पीड का ही मतलब है। अच्छा टाइम 1/5 लगता है, इसका मतलब स्पीड ये 5 गुना होगी और ये क्या होगी, 1 होगी। इतना तो अब आप समझ ही गए, इतने लेक्चर मैंने आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस के पढ़ाए हैं। अब आपको क्या पूछा है, फाइंड हाउ मच परसेंट इज द स्पीड ऑफ बोट मोर देन द स्पीड ऑफ करंट। आपको ये निकालना है कि जो बोट की स्पीड है ना वो वाटर की स्पीड से कितने परसेंट ज्यादा है। आप कहोगे सर पहले हमारे को निकाल तो दो आपकी बोट की स्पीड कितनी है और पानी की स्पीड कितनी है।
बोट की स्पीड x होती है और ये क्या होती है y, और x का फॉर्मूला क्या होता है बता दो मेरे को। दोनों को ऐड करके 2 से क्या करते हैं डिवाइड, मतलब ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, लेकिन आपसे एक्चुअल पूछी भी तो कहा है, आपसे तो परसेंटेज में पूछी है, तो आप इसको एक्चुअल ही मान सकते हो, ठीक है। और y क्या होता है, दोनों को 2 से माइनस करके 2 से क्या कर दो डिवाइड। अब बस आपसे ये पूछा है कि ये किसकी है बताओ, स्टिल वाटर की स्पीड है, और ये किसकी है, पानी की स्पीड है। आपसे ये पूछा है कि 3 जो है ना वो 2 से कितने परसेंट ज्यादा है, मतलब एक वैल्यू 2 है एक 3, ये कितना ज्यादा है इससे, एक कितने परसेंट ज्यादा है, 1/2 इंटू 100 यानी कि 50%। भाई आपके पास 2 रुपये है, आपके दोस्त के पास 3 रुपये हैं, तो आपके दोस्त के पास आपसे कितने परसेंट ज्यादा है, 50% ही तो ज्यादा है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 50%। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना वो एक ही तरह के कराए हैं, कोई क्वेश्चन में चेंज नहीं है, लेकिन यानी कि क्वेश्चन की लैंग्वेज के अंदर, क्वेश्चन की लैंग्वेज में हर बार चेंज आया है थोड़ा थोड़ा करके, चाहे कुछ मुश्किल बनाने की कोशिश की गई हो उसको, लेकिन हमने 4 ही चीजों पे फोकस किया, एक्स वाई टी और यू, और उसी से हमने सारे के सारे क्वेश्चन क्या सोल्व कर लिए। तो आई थिंक आज के लेक्चर से आपको बोट एंड स्ट्रीम में काफी कुछ सीखने को मिला होगा कि हम डिफिकल्ट दिखने वाले क्वेश्चन को भी कैसे अपने बेसिक फॉर्मूले से सोल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम और अच्छे क्वेश्चन पढ़ेंगे, कुछ और बेसिक मैं आपको कराऊंगा, और फिर जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और उसके ऊपर कितने टफ से टफ क्वेश्चन बन सकते हैं, हम वो सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।